हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 10 मूर्ख वानरे पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका अनुवाद और इसकी स्टोरी सुनाई थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स निकालिए और आपको आंसर साथ इसमें फिल करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, वृक्ष कुत्र आसीत, वृक्ष कहाँ पर था, कुत्र यानी कहाँ, तो वृक्ष नर्मदा तटे आसीत, वृक्ष जो था नर्मदा नदी के किनारे पर था। दूसरा है तत्र के वसंती, इसमें वहां कौन कौन रहते थे, तो तत्र खगा वसंती, इसमें वहां पक्षी रहते थे। तो कौन रहते थे, पक्षी, आंसर में आएगा खगा। थर्ड है हमारा खगा के स अवसन, पक्षी के साथ, पक्षियों के साथ कौन कौन रहते थे, तो पक्षी खगा स्व सावके स वसन, पक्षी जो होते अपने बच्चों के साथ वहां पर रहते थे। तो स्व सावके का अर्थ था अपने बच्चों। फोर्थ है क्रुद्र वानरे की मैं चिंतित, क्रोधित वानर ने क्या सोचा था, तो उसने सोचा था एते सुतरा खगा माम उपहसंती, ये जो छोटे छोटे जानवर है ना मेरा मजाक उड़ाते हैं, उसने ये सोचा। खगा वानरे की मैं वदन, पक्षियों ने बंदर से क्या कहा, पक्षियों ने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर मानव के समान है। तते ग्रह से निर्माणम कथम न करोसी, तो तुम घर बनाकर क्यों नहीं रहते हो। तते ग्रह से निर्माणम कथम न करोसी। ठीक से हमारा कुपिते वानरे किम अक्रोध, जो क्रोधित बंदर था उसने क्या किया, तो वानरे खगनाम निडानी भूवि अपात्या, जो बंदर था उसने पक्षियों के जो घोंसले थे वो धरती पर गिरा दिए थे, जमीन पर गिरा दिए थे। भूवि का अर्थ होता है जमीन। लास्ट है केसाम कृत्य उपदेश है प्रकोपाय भवती, किसके लिए उपदेश देना बेकार होता है, गुस्सा बढ़ाने वाला होता है, तो मूर्खों को उपदेश देना उसके गुस्से को बढ़ाना होता है। तो मूर्खना उपदेश है प्रकोपाय भवती, मूर्खना उपदेश है प्रकोपाय भवती। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहले का आंसर है नर्मदा तटे, दूसरे का आंसर है खगा, थर्ड का आंसर है स्व सावके सह, फोर्थ का आंसर है एते सुद्रा खगा माम उपसंती, फिफ्थ का आंसर है तते ग्रह से निर्माणम कथम न करोसी, और सिक्स का है वानरे खगनाम निडानी भूवि अपात्य। सेवंथ है मूर्खों को उपदेश देना बेकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पर्यायवाची लिखना है। वृक्ष का पर्यायवाची होता है तरु, वृक्ष का पर्यायवाची तरु, वानर कपि, वानर का कपि, मानव का मनुष्य, पक्षी का विहग और भुजंग का सर्प। तो वृक्ष का तरु, कपि वानर का, मनुष्य का मानव और पक्षी का विहग और सर्प यानी भुजंग। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्न निर्माण करना। तो प्रश्न निर्माण में पहला पूछा वृक्ष विशाल आसीत, वृक्ष बड़ा था, वृक्ष कैसा था, तो आएगा कीदृश है, क्या आएगा कीदृश है। दो सेकंड है सीतेन कंपान, कंपमाने वानरे तत्र आगच्छत, तो सीतेन के स्थान पर आएगा केन। थर्ड है स्व सावके, तो इसमें आएगा कई। फोर्थ है कंपान वानरम दृष्टवा खगा अवधन, तो वानरम के स्थान पर आएगा कम। और फिफ्थ है वानरे, तो इसके स्थान पर आएगा कह। और सिक्स है वानर कुपित वानरे खगा नाम निडानी भूवि अपात्यत, तो खगा नाम के स्थान पर आएगा केसाम। तो आपको ये लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाने हैं। पुनः रिपीट कर रही, विशाल के स्थान पर कीदृश आएगा, शीतन के स्थान पर केन, सावके के स्थान पर कई, वानर के स्थान पर कम, वानर के स्थान पर कह और खगा नाम के स्थान पर केसाम। तो आपको ये आंसर अपनी बुक में फिल कर लीजिए आप ये आंसर, और आपको इसको फेयर कॉपी में भी करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको लकार चेंज करना है। तो जो आसित है, आसित के स्थान पर आएगा आपके अस्ति, आसित के स्थान पर आएगा अस्ति। दूसरा है धावंती, धावंती के स्थान पर आएगा अधावन, अधावन। ठीक है, गच्छामी, गच्छामी के स्थान पर आएगा गमिष्यामि, गमिष्यामि। वदती, वदती के स्थान पर आएगा वदेत। और अपठन, अपठन के स्थान पर आपके आएगा पठन्तु। ठीक है बेटा, पहले में तो आएगा आसित के स्थान पर अस्ति, फिर धावंती के स्थान पर आएगा अधावन, गच्छामी के स्थान पर आएगा गमिष्यामि, वदती के स्थान पर आएगा वदेत, और अपठन के स्थान पर आएगा पठन्तु। लास्ट क्वेश्चन है 5वां, हाँ और नहीं में उत्तर देना है। गंगा नदी किनारे पर वृक्ष था, गलत है, तो इसमें आएगा नहीं, यानी नहीं। तुम व्यर्थी कष्ट अनुभव कर रहे हो, हाँ। दूसरे में हाँ यानी आम। तीसरे में सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ता है, सही बात है, तो इसमें अभी आम आएगा। हे बानर, आपके मनुष्य के समान हाथ पैर है, बिल्कुल सही है, इसमें भी आम आएगा।
और लास्ट में सर्दी से कांपते हुए बंदर को देखकर पशु बोले ये गलत है, पशु नहीं केवल पक्षी बोले थे, इसमें नहीं आएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।